विष्णु गणेश पिंगले। ब्रिटेन जर्मनी के साथ पहले विश्व युद्ध में उलझा हुआ था। तब सन 1915 में भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ने का एक व्यापक षड्यंत्र दगाबाजों के विश्वासघात से खुल गया। वो स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में गदर विद्रोह के नाम से विख्यात है। उस षड्यंत्र की व्यापकता देखकर सरकार को सन 1857 का स्मरण हुआ। षड्यंत्र इतना सुनियोजित था कि यदि प्रत्यक्ष रूप में वो विद्रोह होता तो ब्रिटिश शासन का बने रहना मुश्किल था। इस विद्रोह का आयोजन करने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में एक थे विष्णु गणेश पिंगले। पिंगले सन 1888 में पुणे के निकट तलेगांव ढमढेरे नाम के छोटे से देहात में पैदा हुए। वासुदेव बड़वंत, चाफेकर बंधु आदि की कहानियां सुनकर उनके मन में बचपन में ही स्वतंत्रता की लहर उमड़ पड़ी। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी जैसे तेजस्वी नेता के परिस्पर्श से उनके मन में क्रांति की चिंगारियां जाग उठी। सन 1905 में स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने पुणे में सारे देश में से पहली विलायती कपड़ों की होली दशहरे के सुमुहूर्त पर सुलगाई। उसमें पिंगले जी ने काफी अगुवाई की थी। उस समय देश में क्रांतिकारी आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा था। जैक्सन हत्या का और साथ ही बाबाराव सावरकर जी के ऊपर का मुकदमा आदि का उन दिनों देश में बोलबाला था। इसलिए पिंगले जी का क्रांतिकारी गटों में प्रवेश होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अध्ययन को क्रांति कार्य का ही एक हिस्सा मानकर पिंगले जी ने उस हेतु अमेरिका जाना तय किया। सन 1911 में वे हांगकांग से होकर अमेरिका चले गए। सन 1911 की दूसरी 6 माही में प्रवेश परीक्षा देकर उन्होंने इंजीनियरिंग के प्रवेश की तैयारियां शुरू की। असीम कष्ट उठाए उन्होंने। जून 1913 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्हें प्रवेश मिला। अमेरिका जाने के हेतु कोशिश करते समय और इंजीनियरिंग के प्रवेश की तैयारियां करते समय भी उन्हें अपने ध्येय का विस्मरण नहीं हुआ था। पंडित काशीराम एवं सोहन सिंह भकाना इन्होंने अमेरिका में स्थापित किए हुए हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था में पिंगले जी शामिल हुए। आगे चलकर उस संगठन के नेता बने। यही संस्था बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम से विख्यात हुई। लाला हरदयाल जी के गदर समाचार पत्र के मराठी संस्करण का काम उन्होंने स्वीकार किया। लाला हरदयाल जी के साथ उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। सैन फ्रांसिस्को, ऑस्ट्रेलिया, सेंट जॉन, सैक्रामेंटो, स्टॉकहोम आदि स्थानों पर उन्होंने भाषण दिए। उनका वक्तव्य काफी असरदार तथा व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक, सामने वाले पर प्रभाव डालने वाला था। उसके फलस्वरूप उन्होंने अमेरिका में निवास किए हुए हजारों भारतीयों को स्वतंत्रता के भाव से भारित कर दिया। इसी अवधि में उन्होंने बंदूक एवं पिस्तौल चलाना सीख लिया और साथ ही बम तथा विस्फोटक तैयार करने का ज्ञान संपादन किया। सर्बिया के राजपुत्र की हत्या हुई और उस चिंगारी से दिनांक 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध भड़क उठा। पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। क्रांतिकारी 1857 के सपने देखने लगे। ब्रिटेन की मुसीबत वही अपने लिए अच्छा मौका। भारत में जाकर स्वाधीनता के हेतु आंदोलन छेड़ने की घड़ी आ चुकी है। इसका ख्याल कर पिंगले जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। SS सलामीज नाम के जहाज से दिनांक 20 नवंबर 1914 को स्वयं पिंगले जी लुक छिपकर कोलकाता में उतरे। कोलकाता पहुंचते ही उन्होंने बंगाली क्रांतिकारियों के साथ संपर्क किया। बाद में वे संयुक्त प्रांत में गए। पिंगले जी मराठी और अंग्रेजी काफी अच्छी तरह बोलते थे, पर वे गुजराती, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली भाषाओं में भी बिल्कुल साफ बोल सकते थे। वेशांतर करने में वे बड़े प्रवीण थे। उससे किसी भाषा से मिलती जुलती पोशाक पहन और नाम धारण कर वे सभी ओर घुमा करते थे।
साधु वेश परिधान कर वे पूरे उत्तर हिंदुस्तान में घूमते रहे। उनके यहाँ आने से उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके कार्य को नया बल प्राप्त हुआ। पिंगले जी ने ही रास बिहारी बोस से उत्तर के क्रांतिकारियों का परिचय करा दिया। पिंगले माने उत्साह का झरना, योजकता का आदर्श। करतार सिंह जैसे साथी को साथ लेकर वे विभिन्न हिंदी सेना की विभिन्न छावनियों में पहुंचने लगे। सैनिकों के मन में देशभक्ति की ज्योति प्रज्वलित करके वे उन्हें स्वाधीनता के हेतु लड़ने के लिए प्रेरित करने लगे। उन्हें प्रतिज्ञा दिलाकर गदर में सम्मिलित कराने लगे। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में सेना की गरज बढ़ती जाने से लगभग सारी गोरी सेना इसके पूर्व ही यूरोप के लिए रवाना हो चुकी थी। उस समय हिंदुस्तान में बिल्कुल नाम के लिए ही इतनी थोड़ी गोरी सेना थी। हिंदी सेना की पलटनें दिनांक 1 मार्च 1915 को और उसके बाद यूरोप रवाना होने वाली थी। अपनी अपनी छावनियों में प्रयाण करने की दृष्टि से पूरी तरह तैयार थीं। दिनांक 21 फरवरी 1915 ये दिन सार्वत्रिक विद्रोह के लिए पिंगले एवं रास बिहारी बोस ने निश्चित किया। उसके हेतु स्थान स्थान पर शस्त्र, बम आदि जमा कर रखे गए, ध्वज तैयार किए गए, रेल की पटरियां उखाड़ डालने के लिए, टेलीग्राफ के तार तोड़ डालने के लिए औजार एवं प्रशिक्षित लोग जगह जगह तैयार रखे गए। लाहौर, काशी, जबलपुर, रावलपिंडी, ढाका, मेरठ आदि सभी छावनियों में से एक ही समय की दृष्टि से और निर्दोष योजना बनाई गई। परंतु भारत माता का दुर्भाग्य कि कृपाल सिंह नामक एक घर भेदी इन क्रांतिकारियों में निकला। उसने समूचे षड्यंत्र की पुलिस को जानकारी दी। वो इतनी आश्चर्यकारक थी कि शुरू में तो पुलिस उस पर विश्वास करने के लिए तैयार ना थी, लेकिन उसने हर तरह उन्हें भरोसा जताया। केवल उसने दी गई जानकारी की पड़ताल करने के लिए उसके बताए हुए पते पर लाहौर के क्रांतिकारियों के अड्डे पर छापा मारा। वहां की तैयारी देखकर तो पुलिस चकित ही हुई। अड्डे पर हाजिर क्रांतिकारियों को उसी जगह हिरासत में लिया गया। सौभाग्य से पिंगले जी और रास बिहारी बोस वहां से भाग निकलने में सफल हुए। इतना होने पर भी पिंगले जी का सैनिक छावनियों में आना जाना जारी ही रहा। सरकार ने उन्हें पकड़ने हेतु बड़े बड़े इनाम घोषित किए। एक बार बनारस से कुछ विस्फोटक और बम लेकर वे मीरत की ओर चले। साथ में नादिर खान नामक अश्वारोही दल का एक सैनिक था। पिंगले जी नादिर खान के साथ मीरत की 12वीं अश्वारोही रेजिमेंट की छावनी में पहुंचे। वहीं बराक में उनका निवास था कि दिनांक 23 मार्च 1915 के दिन वहां के पुलिस सुपरिंटेंडेंट विल्किंसन ने छापा मारकर बम बारूद के साथ उन्हें हिरासत में लिया। उनके साथ रहे बम बारूद आधे से अधिक रेजिमेंट को ध्वस्त कर डालने के लिए काफी थे, ऐसा दर्ज किया गया। बात साफ थी कि नादिर खान ने दगाबाजी की थी। पिंगले जी के साथ 82 क्रांतिकारियों पर सरकार को उखाड़ डालने का इल्जाम रखकर अभियोग दर्ज किया गया। लाहौर षड्यंत्र का अभियोग, इस नाम से ये अभियोग पहचाना जाता है। इस अभियोग की सुनवाई अप्रैल से सितंबर 1915 तक लाहौर सेंट्रल जेल में ही हुई। पिंगले जी और 6 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। दिनांक 16 नवंबर 1915 के दिन पिंगले जी को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी जाने के पहले उन्होंने भगवान से अंतिम प्रार्थना की, हे भगवान, जिस पवित्र कार्य के हेतु हम अपने प्राणों की बलि चढ़ा रहे हैं, उसे तुम ही अब पूरा कर दो। यही मेरी तुम्हारे चरणों में आखिरी प्रार्थना है।